सच न्यूज, आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज, आईना सच का। सच न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी, जिनका नाम है साहिल सिंह जम्वाल। साहिल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल जी, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, तो सबसे पहले हम युवाओं की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी को कितना बड़ा कारण समझते हैं कि आज की ये जो नौजवान युवा पीढ़ी है, या तो ये नशों की तरफ बढ़ती जा रही है, या ये कहीं ना कहीं अपने एक सही ट्रैक से जो है डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आखिर कितना बड़ा कारण मानते हैं राज्य में खासकर आप इस वक्त बेरोजगारी को? सर देखिए, सबसे बड़ी बात आज हमारी जे.एंड.के स्टेट की जो हालत है ना, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पे है। आज हमारे स्टेट में टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है? आज हमारी स्टेट में एक डोडा के एमबीए किए हुए जो एक मास्टर्स है, बिजनेस में एक मास्टर्स है, इतना पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी नहीं है। साहिल जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा एक कारण है। आज के जितने भी युवा हैं जो अपने सही रास्ते को छोड़ के गलत रास्ता अगर अपनाते हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी उसमें सबसे बड़ा एक कारण रहा है। लेकिन साहिल जी, यहाँ पे एक सवाल आपसे भी करना चाहेंगे कि आखिर इससे पहले, पीडीपी से पहले जो सरकार थी, वहां कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही कोलिशन रही है। हमारे राज्य में जब तक देखा जाए तो ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है कि तब वो कोई ऐसी कोई पॉलिसीज फ्रेम की जाती थी कि युवाओं को जो है रोजगार मिलता था, जो आज नहीं मिल पा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, जब जब हमारी सरकार रही है तब तब टेररिज्म में कमी आई है। सबसे बड़ी बात मैं पहले आपको ये बताऊंगा, तब तब हमने लोगों की घर वापसी करवाई है। सबसे बड़ी बात, उमर साहब जब हमारे चीफ मिनिस्टर रहे थे हमारी स्टेट में, उन्होंने एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जब फ्रेम हुई थी उसको वापस लिया था। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने जो एम्प्लॉयड थे, हमारे स्टेट एम्प्लॉयड थे, उसकी उम्र 58 से लेकर 60 ईयर तक एक्सटेंड की थी। वो एक ऐसे ओरिएंटेड इंसान है, वो सिर्फ उनको पता है कि डेवलपमेंट होगी, यूथ की डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इतनी जो सब इंस्पेक्टर की जो फॉर्म्स थे, सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट थी पिछले कई सालों से बंद थी, उमर साहब ने ओपन की। ऐसे कई इन्होंने स्टेप्स लिए जो सिर्फ और सिर्फ यूथ को प्रॉफिट करते। और जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक ऐसा जो बड़ा फैसला लिया, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी को वापस लिया। बट आज की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने फिर से फ्रेम किया, उन्होंने उसको बढ़ा के 7 साल के लिए किया, जिस चीज़ को लेकर बड़े सारे हमारे स्टेट के लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, जो प्राइवेट कंपनीज की तरफ, जो कोऑपरेटिव वर्ल्ड की तरफ चले गए हैं। और उनका सब, जो हमारी जो प्रेजेंट सरकार है, उनका सिर्फ एक ही एक ही एजेंडा है कि यूथ को जितना दूर हो सके हम यहाँ से जे.एंड.के से दूर रखा जाए। क्योंकि अविनाश की बात करूँगा, यूथ के अलावा मुझे लगता है कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री नहीं बच सकती। अगर यूथ है, यूथ ही बचाएगा, यूथ ही आगे लेके जाएगा, और यूथ ही है जो हमारी कंट्री का फ्यूचर है। साहिल जी, एक छोटा सा सवाल एक और आपसे करना चाहेंगे। साहिल जी, आप थोड़े दिन पहले खबरों में आपने शायद सुना हो कि एम्प्लॉयमेंट सेंसिस जो होते थे सेंटर में, उन पे एक सेंसरशिप लगा दी कि आज के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट सेंसिस वो नहीं कर पाएगा। आप इस स्टेप को सरकार के कितना दुरुस्त समझते हैं? देखिए सर, ये इसी चीज तो है, ये सब कुछ पर्दे डालने वाली चीजें हैं। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है, कुछ भी नहीं कर पाई। सिर्फ इन्होंने वादे किए। एडवर्टीजमेंट अपनी पार्टी की अगर करनी हो, वो 400-500 करोड़ की कर देते हैं। मैं आपको ही पूछता हूँ, 500 करोड़ में कितनी जॉब जनरेट होती थी? मोदी साहब ने खुद को हीरो बनाना था भारत में, उन्होंने इतनी ज़्यादा 400-500 करोड़ की अपनी एडवर्टीजमेंट कर दी। मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या आप ये पैसे अगर यूथ की जॉब ओरिएंटेशन के लिए लगाते या कोई ऐसे वर्ग को उठाने के लिए लगाते, मैं समझता वो बहुत अच्छा था। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इस पे पर्दे डालने के लिए वो ऐसे कुछ फैसले ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा ना पता चल सके। क्योंकि वोट भी अब 2019 आ रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, मैं समझता हूं लोग इनको अच्छे से जवाब देंगे। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे लोकल बॉडीज की इलेक्शन थी जम्मू कश्मीर में, और सबसे पहले एनसी की तरफ से आवाज उठाई गई कि ये आने वाली इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे। कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि एनसी का जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अविनाश जी। हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो। इलेक्शन क्यों रोकी गई, उसका कारण है पहले हमारी आइडेंटिटी।
डोगरा आइडेंटिटी, कश्मीरियों की कश्मीर की आइडेंटिटी, लद्दाख की लद्दाखियों की आइडेंटिटी, जो हर स्टेट में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं है जहाँ पे सिर्फ 35 से लागू, बहुत और ज़्यादा और भी बहुत स्टेटें हैं। अब उस चीज़ को बचाने के लिए हमने बिल्कुल डेफर नहीं की, हमने बाइकआउट की। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती 35 पे, तब तक हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। सबसे पहले सबसे सटीक देखते रहिए सच न्यूज, आईना सच का।